नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के राजकोट जिले की धोराजी तहसील के गांव नानी बावड़ी में, जहां एक जरूरतमंद परिवार के जीवन में उम्मीद की किरण बनी है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। यहां रहने वाले एक गरीब परिवार को इस मुहिम के तहत आज दूसरी बार किश्त के रूप में राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। इस सेवा के माध्यम से परिवार को 25 किलो आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, सब्जियां और अन्य दैनिक उपयोग की कई जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई हैं। सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए स्कूल बैग, नोटबुक, ठंड से बचाव के लिए कंबल और कपड़े, साथ ही घर की जरूरत का अन्य सामान भी दिया गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इस परिवार को क्या-क्या सहायता मिली और इस सेवा से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, एशियन न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के राजकोट शहर के एक छोटी सी तहसील है धोराजी करके। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, नानी बावड़ी करके। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय, हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय जो राशन सामग्री लेकर आए हैं, पहले भी इनको किस्त एक दी गई थी और किस्त अभी दूसरी बार लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय राशन सामग्री लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरी किस्त में क्या क्या भिजवाया इस लाभार्थी परिवार को। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो जो लाभार्थी परिवार है उनका मकान है। इसकी कवरेज आपको पहले ही पूरे विस्तार से बता दी गई थी। तो आप देख सकते हो कि ठंड के कारण जो परिवार है किस तरह से इस घर के अंदर रह रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो राशन सामग्री लेकर आए हैं, क्या क्या लेकर आए हैं, आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। जो लाभार्थी परिवार हैं उनके लिए राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। क्या क्या भिजवाई आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लाभार्थी परिवार है उनके लिए राशन सामग्री भिजवाई है। क्या क्या भिजवाई है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई जी। तो सर, जो लाभार्थी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भिजवाया। हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज लाभार्थी परिवार को जो राशन सामग्री भिजवाई है, जो आज आपको बताते हैं। 25 किलो आटा है, 4 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर तेल है, 5 किलो प्याज है, 1 किलो सरफ है, 1 किलो टाटा नमक है, 1 किलो अचार है, 1 पैकेट सूखा दूध है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट साबुन है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट टाटा चाय है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट साबुन, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट जीरा। इनके भी अलावा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो आगे इन बच्चों के लिए जो भिजवाए हैं उनके लिए आपको बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बच्चों के लिए जो बैग मंगाए है और 2 नोटबुक मंगाई है। अभी इन बच्चों के इतनी ज़रूरत है ताकि 2 बच्चे की, उसके अलावा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने 2 कंबल भी दी है। और इन बच्चों के लिए जो 4 शूटर है और 4 जोड़ी ये चप्पल है और हाथ के मोजा भी है और 2 कान पट्टी है, 1 टोपा भी है और 1 बनियान है और उनके अलावा 1 डोल भी दी गई है और 1 तगारा भी दिया गया है। इनके अलावा भी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक खाट भी भरवा के अभी इनको दिया है।
अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग। तो दोस्तों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री के अलावा भी जो परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों के लिए स्वेटर, 4 सदस्यों के लिए चप्पल, जो 2 बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूल बैग, अभी ज़रूरत के अनुसार उन्हें नोटबुक चाहिए थी तो अभी नोटबुक और पेंसिल, रबर ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस लाभार्थी परिवार के लिए भिजवाए हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जो घर के मुखिया हैं ये हमसे जुड़ गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनको थोड़ी हिंदी कम समझ में आती है तो इनसे हम गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार બેન, નમસ્કાર. શું નામ है બેન તમારું? સ્વપ્નાબેન. શોભનાબેન, ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છો બેન? ત્યાં રમે છે. તમે 4 જ છો. તો બેન જે સંત રામપાલજી મહારાજની આ તમને 2 વાર મદદ મળી ગઈ છે? હા 2 વાર મળી. પહેલા એક વાર હજી દઈ દીધી. હા એક ફેરું દઈ ગયો ને આ બીજી ફેરું. આ બીજી ફેર. હા. જે સંત રામપાલજી મહારાજને અન્વય રહ્યા એ તમે એને ફોન કરીને તમે બોલાવ્યા કે એ તમારે ઘરે જોવા આવ્યા હતા? ફોન કરીને અમે બોલાવ્યા હતા કે અમારું રાશન થઈ રહ્યું તમે દઈ જાઓ, પછી દઈ ગયા અહીં. એવું ફોન કરીને બોલાવ્યા પછી તમને દઈ ગયા. દઈ ગયા. હવે તમારું ગુજારણ કેમ હાલે? હવે સારું હાલે છે. हाँ सारू हाले. तो दोस्तों इनका कहना है कि इन्होंने कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वयों को बुलाया था। तो अभी इनका जीवन बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इन बहन का कहना है। और इनके घर में 4 सदस्य हैं और बहन का नाम शोभना बहन है। ये भी इनके जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री मिलती है उनसे उसके बाद इनका जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। तो दोस्तों हमारे साथ जो घर के पड़ोसी हैं इनसे हम बात करेंगे, जो लाभार्थी परिवार है उनके पड़ोसी, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? गुलाब भाई। गुलाब भाई, इस परिवार की अब परिस्थिति कैसी है? वो बापू कई जो किट देते हैं और संत रामपाल जी महाराज का जो सामग्री आती है वहाँ से खाना पीना सब आता है। तो बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, खाने पीने के वांधे नहीं है अब उसको। और कपड़े भी आते हैं, चंपल भी आते, सब कुछ देते हैं बापू। और उसकी दया बहुत अच्छी है, वो उसको दिक्कत नहीं होती है रहने में और खाने पीने में। तो बहुत ठीक है, रामपाल जी महाराज का ये जो दया प्रभाव है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो भाई जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, आपकी इनके लिए आपका क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? वो सब ठीक है, वो और वो कर रहे हैं, बापू कर रहे हैं, सब पर दया कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं तो गरीब को दिक्कत नहीं होती और उसको तकलीफ नहीं होती। वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो दोस्तों ये थे जो लाभार्थी परिवार है उनके पड़ोसी थे। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में वो बहुत ही बढ़िया कार्य है, कोई भूखा नहीं सोएगा अब। तो दोस्तों हमारे साथ जो घर के मुखिया हैं एक बार फिर से जुड़ गए हैं। इनको थोड़ी हिंदी कम समझ में आती है तो इनसे हम गुजराती में बात करेंगे। तो બેન તમારે રાશન સામગ્રીના અલાવા કઈ બીજી વસ્તુ તમને કઈ કે મળી હતી? હા જી આ છોકરાઓને કપડાં મળી ગયા, આપણે આ દફતર ચંપલ
આ ખાવા પીવાનું બધુંય મળી ગયું અમને. રાશન સામગ્રીનો ખાવા પીવાનું ને ખાટ ને એ ભરાવી દીધું. હા, આ ખાટ ને એવું બધું ભરાઈ દીધું. તૂટલ ફાટલ હતો તે કીધું એટલે અમને ભરાઈ દીધું. બરાબર. તો બેન એને અલાવા તમારે બીજી કઈ જરૂરિયાત છે? ના, અત્યારે તો કાંઈ જરૂરિયાત નથી. છોકરાઓનું બધુંય હતું, બધુંય એ આવી ગયું મગ્યું હવે कहीं जरूर है नहीं बीजे। નહીં. तो दोस्तों इनका कहना है कि इनको राशन सामग्री के अलावा भी इनको छोटे बच्चों के लिए स्वेटर चप्पल ऐसे दिए गए हैं और इनको अभी कोई ज़रूरत वस्तु है नहीं, तो इनको पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको सारी मिल गई थी। तो दोस्तों आज आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो एक राजकोट शहर के धोराजी तहसील में आई, उसमें से एक लाभार्थी परिवार को राशन सामग्री 2 बार दी गई थी। ऐसे नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किए जा रहे हैं। आज आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो लाभार्थी परिवार है उनके लिए 4 पाई के जो सीट भरवाई थी, उनके लिए राशन सामग्री भिजवाई थी, बच्चों के लिए स्कूल बैग भिजवाए थे, ठंडी के कारण उनके लिए कंबल भी भिजवाई थी। ऐसे नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में भी बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करवाना, नशा मुक्त भारत बनाना, ऐसे अनेकों जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, अनेकों कार्य जिससे मतलब समाज को एक नई जागरूकता और नई उम्मीद मिलती है। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और बच्चों के लिए कपड़े भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला स्वागत करता हूं आपका एसए न्यूज गुजरात में। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज गुजरात की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के राजकोट जिले के धोराजी तहसील के एक छोटे से गांव नानी बावड़ी में। दर्शकों, जैसे कि आप बोर्ड देख रहे होंगे, नानी बावड़ी करके बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, यहाँ पर एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है शोभना बेन। हमें जानकारी मिली है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत ये जो परिवार है उनको आज तीसरी बार जो राशन सामग्री है वो देने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, उनके जो शिष्य है वो। तो दर्शकों, चलिए हम वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या वाकई में उनको लगातार तीसरी बार मदद की जा रही है या नहीं की जा रही, क्या क्या सामग्री दी जा रही है। पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। तो दर्शकों, अभी हम जो परिवार का घर है उसके पास पहुंच गए हैं। दर्शकों, घर का पूरा कवरेज हमारे साथी रिपोर्टर थे, उन्होंने आपको पहले विस्तार से बता दिया था। तो चलिए अब जानते हैं कि परिवार को अब तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से क्या क्या जो राहत सामग्री दी जा रही। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है हमें विस्तार से बताएंगे कि अभी तीसरी बार है वो जो परिवार को क्या क्या जो राहत सामग्री और राहत सामग्री दी गई है, वो हमें विस्तार से ये जो भाई है वो हमें विस्तार से बताएंगे। सच साहब, जैसे कि आप देख सकते हो, ये 25 केजी आटा है, ये 4 केजी चीनी है, ये 5 केजी चावल है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट काले चने है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट जीरा है, ये लाल मिर्च है 1 पैकेट, और ये 2 लीटर तेल है सरसों का, और कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट बेसन है, ये 1 पैकेट अचार का है, 1 केजी टाटा नमक है, और ये 5 केजी प्याज है, और ये 5 केजी आलू है, ये टाटा चाय है 1 पैकेट, ये नहाने का साबुन है 1 पैकेट, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल, ये दूध का पाउडर है 1 पैकेट, और ये 1 केजी कपड़े धोने का साबुन है, और ये आप बच्चों के कपड़े देख सकते हो। सच्चा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो परिवार को इतनी सारी जो सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी जा रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार के सदस्य है वो जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते।
दर्शकों इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए इनसे हम वार्तालाप जो है वो गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार બેન. નમસ્કાર. બેન શું નામ છે તમારું? સ્વપ્નાબેન. તો બેન આજે આ સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્ય છે અહીંયા કેટલામી વખત સામગ્રી લઈને આવ્યા છે બેન? ત્રીજી વખત દઈ ગયા. તો બેન અત્યારે તમારા ઘરમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે બેન? 4 જણા હે. 2 છોકરીઓ હે, એક છોકરો હે, કોઈ કે હું. તો બેન હવે જે તમારે પહેલા તકલીફ હતી કે જે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી હવે દૂર થઈ ગઈ છે કે રાશન પાણીનું જે બધી સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી દૂર થઈ ગઈ છે તો તમારે આ સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે હવે કેવું શું કહેવું છે? સંત રામપાલજી ને મહારાજને અમારું જીવન સારું હાલી રહ્યું છે. આવું ને આવું હાલે તો એટલો સંત બાપાને આભાર. બેન તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્ય છે એને તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે એની રીતે જ અહીં જ્યારે રાશન પૂરું થાય ત્યારે આવી જાય છે? ફોન કરીને કેવડાવ્યું હતું કે મારું રાશન થઈ રહ્યું છે તો ફોન કર્યા એટલે આજ આવી ગયું બધું. તો બેન તમારે જે પણ રાશન સામગ્રી અને જે પણ તમે વસ્તુ મગાવો છો એ બધી આવી જાય છે? હા, બધી આવી જાય છે. બરોબર. તો હવે પહેલાની સરખામણીએ જ્યારે પહેલા તમારે આ જે સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમ ના મળતી હતી અને હવે તમારે જે આ સંત રામપાલજી મહારાજની મુહિમ મળે છે તમને જ્યારે સામાન પૂરો થઈ જાય છે જે રાશન સામગ્રી છે બીજો જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુ એ પૂરી થઈ જાય છે ત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી જે છે એ આ બધી સામગ્રી પૂરી પાડે છે. તો હવે તમારી પહેલાની સરખામણી અત્યારે શું તમારા જીવનમાં તફાવત આવ્યો છે કે તમારે જે આના વિશે? અત્યારે આ દઈ જાય છે ત્યાંથી બહુ અમારા જીવનમાં સારું છે. કોઈની તકલીફ જેવું નથી. પેલા કરતા સારું છે અમારે. ठीक है बेन, ધન્યવાદ. तो दर्शकों जैसा कि बेन का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इनको ये तीसरी बार जो है वो सामग्री दी जा रही है और इनका ये भी कहना है कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनको जो पहले तकलीफ थी परेशानियां थी अभी वो दूर हो गई है और इनका ये भी कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो तारीफ करे वो कम है क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो इनको लगातार मदद कर रहे हो और आगे भी इनकी मदद करते रहे इनकी ऐसी आशा है। ऐसा ही जो बहन जी है उनका कहना है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? सर साहब मेरा नाम अहमद दास है। भाई अभी ये जो परिवार है उनकी राशन सामग्री खत्म हो गई है वो आपको पता कैसे चला? ये जो परिवार है उनकी राशन सामग्री खत्म हो गई, जो इनको हमारे गुरुजी की तरफ से ये कार्ड दिया गया था उस परिवार को, तो इसमें लिखा है कि जब भी राशन सामग्री खत्म हो जाए तो आप ये उस परिवार इसमें से फोन करते हैं तो हम राशन लेके पहुंच जाते हैं। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये कार्ड दिया गया है और इसमें जो नंबर लिखे हुए उस पर संपर्क करके वो बताते हैं कि हमारी राशन सामग्री खत्म हो गई है तो फिर आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आके ये सारी सामग्री दे जाते हो। तो अभी हम ये कार्ड देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कार्ड दिया गया है जैसे कि आप देख रहे होंगे और यहाँ पर ये जो परिवार यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं संपर्क कर सके इसलिए, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एक नोट करके लिखा हुआ है कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर ये कार्ड की कंडीशन भी रखी गई है। ये यहाँ पर ये कार्ड दिया गया है। तो अभी भाई ये जो परिवार है इनको ये मदद कब तक की जाती रहेगी? इनको ये परिवार जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा हो नहीं जाता तब तक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की जाएंगी। मतलब कि कोई कमाने लायक सक्षम नहीं हो जाता। अभी तो बहन हमने देखा कि जो परिवार में कोई कमाने में सक्षम नहीं है अच्छी तरीके से, जो अच्छी तरीके से घर का गुजारा हो, तो जब तक कोई अच्छी तरीके से कमाने लायक नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज जी मदद करेंगे ऐसा? हाँ सहाय मिलती रहेंगी तब तक। तो दर्शकों अभी जो भाई का ये कहना है कि ये कार्ड दिया गया है जिस पे परिवार संपर्क कर सकता है और एक जो इनका ये भी कहना है कि इसमें जो कार्ड में कंडीशन भी एक रखी गई है, मतलब कि जो मुहिम की कंडीशन भी रखी गई है और इनका ये भी कहना है कि परिवार में जब तक कोई भी अच्छी तरीके से कमाने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ये जो मदद है वो करते रहेंगे, ऐसा जो भाई बता रहे हैं। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जो इस गांव के जो सरपंच है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों इनको
हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए हम इनके साथ जो लोकल लैंग्वेज गुजराती भाषा है उसमें बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई। નમસ્કાર. ભાઈ શું નામ છે તમારું અને તમારો પરિચય આપો? મારું નામ રાજુભાઈ પીઠિયા છે અને ધોરાજી તાલુકાના રાજકોટ જિલ્લાના નાનીવડી ગામના સરપંચ તરીકે અત્યારે હું જવાબદારી નિભાવું છું. તો ભાઈ આજે આ પરિવાર છે એને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે મદદ કરવામાં આવી રહી છે, તો હવે પરિવારની સ્થિતિમાં શું સુધાર આવ્યો છે પહેલાની સરખામણીએ? ગુરુજી તરફથી જે આ આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે તેનાથી આ લોકોને જીવનમાં ઘણો બધો એને લાભ મળે છે અને એના ઘરમાં આ લોકોના બાળ બચ્ચાને એને પોતાને બધા આ લોકોના સહાયથી ઘણો બધો એના જીવનમાં પરિવર્તન આવેલ છે. જે પણ રાશન સામગ્રી અને બધું સંત રામપાલજી મહારાજજી પૂરું પાડે છે એવું તમે જોઈ રહ્યા છો? હા, સંતરામપાલજી ગુરુજી તરફથી જે આ રાશન એને દર વીક પૂરું પાડવામાં આવે છે એનાથી આ લોકોના આર્થિક સુધાર ઘણો બધો છે અને લોકોને એનાથી સંતોષ છે. તો ભાઈ આજે આજે પરિવાર છે બરોબર, આવા ઘણા બધા પરિવાર છે આખા ભારતમાં, તો એને સંત રામપાલજી મહારાજજી અત્યારે મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે. તો આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે સંતજીએ ચલાવી રાખી છે, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? એના વિશે મારે બસ એટલું જ કહેવાનું કે જે આ ગુરુજી આ મુહિમ ચલાવે છે એ બદલ તેને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આવતા દિવસોમાં પણ આવી ગરીબ માણસોની સેવા કરતા રહે એવી ગુરુજીને પ્રાર્થના. हमारी चैनल साथ जोड़ावा माटे धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जो भाई का ऐसा कहना है कि परिवार को जब भी राशन की जरूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी वो राशन की सहायता पूरी करते हैं और अभी इनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रही है। पहले की तुलना में इनकी स्थिति में काफी सुधार आया है और इनका ये भी कहना है कि जो ऐसी मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज जी आगे भी और चलाते रहे। ऐसी जो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसी मुहिम चलाए और जो लोगों को जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद रूप हो, ऐसा जो भाई का जो गांव के जो सरपंच है उनका ये कहना है। तो दर्शकों, चलिए अभी बेन से और भी बातचीत कर लेते हैं। तो बेन, આજે અત્યારે જે તમને રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી, એની સિવાય તમને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ આપવામાં આવી છે, કોઈ પણ સામગ્રી આપવામાં આવી છે? છોકરાને બાળકોને કપડાં આવી ગયેલ છે, ઈ આ રાશન પછીનું કપડાં આપેલા છે. તો અને બેન, બીજી કોઈ પણ અત્યારે તમારે જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત છે કે કઈ નથી અત્યારે? ના, અત્યારે કોઈ જરૂર નથી. ठीक है बेन, धन्यवाद। ધન્યવાદ। दर्शकों, जैसा कि बेन का यह कहना है कि राशन के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो कपड़े भी दिए गए हैं और अभी इनको कोई भी जीवन जरूरी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, ऐसा जो बेन जी है वो बता रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आज हम यहाँ पर जो देखने आए थे कि क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत परिवार को लगातार मदद की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो ये जानकर हमें भी अत्यंत खुशी हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी है वो परिवार को लगातार मदद कर रहे हैं और ऐसे एक परिवार नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी, कई सारे परिवार है उनको मदद रूप हो रहे हैं और लगातार जब भी उनको राशन की और अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो लगातार उनको मदद करते रहते हैं, जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से भी देखते होंगे। तो दर्शकों, आज की ये छोटी सी एक रिपोर्ट थी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे मानव सेवा कर रही है, कैसे जो समाज में बहुत ही उपयोगी बन रही है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन विनोद के साथ एसए न्यूज़ गुजरात। धन्यवाद। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एसए न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची गुजरात राज्य के राजकोट ज़िले के नानी बावड़ी गांव में। तो यहाँ पर देख सकते हैं नानी बावड़ी एक प्राथमिक शाला है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार ढूंढा गया था 3 महीना पहले। तो हमें सूचना मिली संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं आज चौथी बार यहाँ पर सामग्री लेकर आए हैं। इनसे जानते हैं क्या क्या लेके आए हैं, बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारे पीछे देख सकते हैं लाभार्थी परिवार का ये घर है। हमारे रिपोर्टर साथी ने इससे पहले आपको घर का कवरेज बता दिया है। आपको विस्तार से बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी क्या क्या इस लाभार्थी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं राशन सामग्री
लेकर आए हैं लाभार्थी परिवार के लिए। क्या क्या लाए हैं हम आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज लाभार्थी परिवार के लिए क्या क्या भिजवाए हैं। नमस्कार सर। सच्चा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो लाभार्थी परिवार के लिए क्या क्या भिजवाए हैं, बताएं हमारे दर्शकों को थोड़ा। गुरु जी ने भिजवाया है आटा 10 किलो, प्याज 5 किलो, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 किलो तेल, सूखा दूध, टाटा नमक, आचार, साबु, धोने का साबुन, आलू 5 किलो, कपड़ा धोने का पाउडर, बेसन, चना की दाल, हरी मूंग दाल, धनिया, साबु नाने का, टाटा चाय, काले चने, लाल मिर्ची, हल्दी, जीरा, पीनी मूंग दाल। हम गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परिवार को भेजा है। सच्चा है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभार्थी परिवार के लिए राशन सामग्री में एक एक चीज़ें जो है चुन चुन के भिजवाई गई है, ताकि लाभार्थी परिवार को कोई अनुभव ना हो, किसी चीज़ का कोई दिक्कत ना हो। तो दर्शकों, हमारे साथ घर के मुखिया जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। उनको हिंदी नहीं आती, गुजराती में बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। શું નામ છે તમારું? સ્વપ્નેલી તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય? 4 એના પહેલા તમને કેટલી વાર આ સહાય મળી? એની પેલા 3 ના ચોથી ફેરું આવી. ચોથી વાર છે. અને એના પહેલા તમારા કેવું ગુજારા ચાલતું હતું અને હવે કેવું ચાલે છે? અત્યારે સારું છે, પેલા નતું આવતું. અત્યારે રામપાલજી મહારાજની હિસાબે હારામાં હારું હાલે એમાં. તો તમે ફોન કર્યા હતા સંત રામપાલજી મહારાજજી અનુયાયીઓને કે એમને એમ આવી ગયા હતા? ફોન કર્યો હતો મારે. તમે ફોન કર્યો હતો? હા. અને સંત રામપાલજી મહારાજ આખા ભારતમાં જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ગરીબ પરિવારને આપે છે, તમારા એના વિષયમાં શું કહેવું છે? સારું કઈ રામપાલજીને આભાર એટલો કે મારા બસાને મોઢે ને અમારા મોઢે સારું. પેલા આવું કઈ નતું, અત્યારે હારામાં હારું છે અમારે. આવા સંત તમે ક્યાંય જોયા આખા ભારતમાં કે ઘરે ઘરે જઈને તમને બધાય પરિવાર ગરીબ પરિવારને રાશન સામગ્રી આપતા હોય? ના, નથી જોયા કે રામપાલ ગુરુજીને દયાથી બહુ સારું છે અમારે. जी धन्यवाद। तो दर्शकों, इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी ने इससे पहले 3 बार राशन सामग्री दे दी है, अभी ये चौथी बार लेकर आए हैं। इनका मानना है कि आका भारत में जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा कि घर घर जाके जो राशन सामग्री देते हैं। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। तो दोस्तों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपके हाथ में जो रजिस्टर है वो किस लिए है? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई, उनका जो रजिस्टर है, जो लाभार्थी परिवार को जो राशन सामग्री दी जाती है उसका विवरण है इसमें। तो ये पहली किस्त है 28/12/2025 को, फिर ये दूसरी किस्त है, और ये जो तीसरी किस्त का सामग्री है, आज जो चौथी किस्त है वो इसमें विवरण है। 10 किलो आटा, चीनी और चावल, जो भी जितनी भी सामग्री दी गई उसका विवरण इसमें दिया गया है। इस लाभार्थी परिवार को कब तक ये राशन सामग्री मिलता रहेगा? जब तक इन लाभार्थी परिवार के घर की परिस्थिति सही नहीं होगी और कमाने के लायक नहीं होगी, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको राशन पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभार्थी परिवार के लिए राशन सामग्री भिजवाई है, और इनका कहना है कि जब तक लाभार्थी परिवार के घर में कोई कमाने खिलाने वाला नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी आजीवन इनको राशन सामग्री देते रहेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ लाभार्थी परिवार, उनके पड़ोसी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। શું નામ છે તમારું? જીખાભાઈ। અને આ જે બેન છે લાભાर्थी પરિવાર છે, એના પરિસ્થિતિ પહેલા કેવું હતું અને હવે કેવું છે? પેલા બહુ નબળાપણું હતું, અત્યારે બહુ સારું છે।
અને જે સંત રામપાલજી મહારાજજી અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવેલા છે આખા ભારતમાં, એના વિષયમાં તમારે શું કહેવું છે? એટલે બહુ સારું છે બધી રીતે અમે આગળ કરતા ગુરુજીની દયાથી. ગુરુજીની દયાથી. હા. આવા સંત તમે ક્યાંય જોયા કે ઘરે ઘરે જઈને બધાને મદદ આપે? ના, સારું છે બહુ હંધી રીતે. આવા સંત ક્યાંય ભારતમાં છે કોઈ કે સંત રામપાલજી મહારાજજી અલાવા કોઈ ઘરે ઘરે જઈને બધું લાભાર્થી પરિવારને આ બધું રાશન સામગ્રી આપે? રાશન પરિવાર આપે બધું સારું જ કહેવાય એમ. धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा लाभार्थी परिवार के जो पड़ोसी, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो द्वारा इनको राशन सामग्री भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी पहली परिस्थिति बहुत खराब थी, अभी बहुत अच्छी है। संत रामपाल जी महाराज जी राशन सामग्री दे रहे हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ घर के मुखिया जुड़े हैं, उनको हिंदी नहीं आती, हम गुजराती में बात करते हैं। नमस्कार। શું નામ છે? સ્વપ્નાબેન. એના પહેલે તમારે સંત રામપાલજી મહારાજજી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત રાશન સામગ્રી આપી है, એના પહેલા કેટલી વાર આપી? 3 વાર આપ્યું ને આ ચોથી ફેર આવ્યું. આ ચોથી વાર. હા. શું મળ્યું તમને? છોકરાને કપડાં, દફતર ને એવું બધું આપી ગયા હતા, અને અત્યારે કાંઈ એવી જરૂર નથી, તે સામગ્રીની જરૂર હતી તે આપી ગયા. રાશન સામગ્રી મળી ગયો અને કપડા, એના પહેલા કપડા મળ્યું હતું તમને? પેલા કપડાં મળી ગયા હતા, છોકરાને કીધા હતા એટલે આવી ગયા. આજે તમારે કઈ જરૂરિયાત છે? અત્યારે तो काई जरूर नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 बार इससे पहले भी कपड़ा और बच्चों के लिए जो बैग होता है स्कूल का, वो सब दे दिया है, और ये चौथी बार में राशन सामग्री भिजवाई है। लाभार्थी परिवार को अभी इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी इनको ज़रूरत होती है तो ये कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से वो मंगवा लेते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा गुजरात राज्य के राजकोट जिले में नानी बावड़ी गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज राशन सामग्री दी गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम ने हिंदुस्तान के कोने कोने में संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से इनको, हर परिवार को, गरीब परिवार को, असहाय परिवार को, उनको राशन सामग्री दे रहे हैं। ऐसे संत हमने आज तक नहीं देखे जो घर घर जा करके उनको सहारा दे रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, जो कि इसमें जातिवाद या कोई चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे विचार रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे ऐसे न्यूज चैनल से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322
720030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब